गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक ही होंगे। और आज कुछ हुआ नहीं मार्केट में। इंडियन शेयर मार्केट बिल्कुल ही साइडवे रहेगी आज निफ्टी। और जो रेंज मैंने बताया था आपको आज के दिन टेलीग्राम पर जो शेयर किया था उसी रेंज में ही ट्रेड करते हुए ख़त्म हो गया। कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं था आज के दिन जिस कि हम ट्रेड कर पाए, जिसकी वजह से हमारा भी आज कोई ट्रेड हुआ नहीं है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता रेंज के अंदर से भी तो कुछ किया जा सकता था, राइट। बट ऐसा कुछ था नहीं, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर भी बताया था। और निफ्टी अभी भी जो सपोर्ट एरिया था जो मैंने बताया था उसी सपोर्ट को होल्ड करते हुए ऊपर ही क्लोज करके बैठा हुआ है। अब देखते हैं कल के सेशन में यानी कि नेक्स्ट सेशन में क्या होता है। निफ्टी वहीं से प्राइस अपसाइड में जाने की कोशिश करता है या फिर जो सपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन होता है। सो वो हमें नेक्स्ट सेशन में पता चलेगा कि क्या हो सकता है। बाकी आज के इस वीडियो में हम प्राइस रीडिंग करना सीखेंगे। फिर से एक प्राइस रीडिंग का वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये मैं बीटीसी के ऊपर में दिखाऊंगा। इसके साथ ही हम एग्जांपल को लेंगे। मैंने ये चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था। बीटीसी जब यहाँ पर चल रहा था तभी हमने एक सेल ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड टारगेट ऑर्डर यहाँ पर प्लेस किया था। बाकी इस ट्रेड को कहाँ कैसे बनाया गया है ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जस्ट ये आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जब बीटीसी यहाँ पर था बिटकॉइन, तो हमने इस जगह पर हमारा ऑर्डर, ऊपर स्टॉप लॉस, यहाँ पर टारगेट प्लेस किया था। और हमारा जो हाइपोथेसिस था, ये एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, हमारा ऑर्डर लेकर फिर इसको गिरना चाहिए। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे जैसे हमने ड्रॉ किया हूबहू वैसा ही हमें देखने के लिए मिला। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऑर्डर को लिया, फिर नीचे आया, थोड़ा ऊपर जाकर रिट्रेस करके फिर गिरना स्टार्ट किया। एंड फाइनली यहाँ पर आकर हमारा जो टारगेट था वो टारगेट यहाँ पर हिट हो गया। सो इसको ही आज समझने की कोशिश करेंगे, इसका चिट्ठा खोलेंगे कि कैसे हमने इस ट्रेड को कंफर्म किया, क्यों हमने यहाँ पर ऑर्डर को प्लेस किया था। ओके चलिए, सो चार्ट पर चलते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट आपके सामने है एंड यहाँ पर और एक पोजीशन ऑन है जो चल रहा है, आप देख सकते हो। तो इसका भी हम डिस्कस करेंगे, इसको भी कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया है। उससे पहले हम इसको देखते हैं, लास्ट ट्रेड को। एंड इसके लिए हम डेली चार्ट को ओपन कर लेते हैं एक बार। हम सबसे पहले ओवरऑल जो व्यू है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ही हम इंट्राडे के चार्ट पर जाएंगे। सो यहाँ पर बीटीसी को अगर आप देखोगे तो क्लियरली हमें ये समझ में आ रहा है कि प्राइस यहाँ से ट्रेंड डाउन है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे करके जिगजैग लोअर लो लोअर हाई का ही बनते हुए जा रहा है। अब जब ट्रेंड डाउन है तो गिरावट स्ट्रांग होगा, राइट। सो यहाँ पर देखोगे तो लास्ट इस दिन हमारा ट्रेड बना था, उससे 1 और 2 दिन पहला जो कैंडल बना हुआ है एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। सो डाउन ट्रेंड है तो गिरावट स्ट्रॉन्ग होगा, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने के लिए मिला है। अब जब ऐसा कैंडल बनता है उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि बैक टू बैक रेड कैंडल बनाते हुए नीचे गिर जाए, राइट। उसके बाद हो सकता है प्राइस थोड़ा होल्ड करे, थोड़ा सा रिट्रेस करे, फिर गिरे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डे प्राइस पहले कंटिन्यू करने की कोशिश किया, फिर प्राइस ऊपर गया वो रिट्रेस करने के लिए। अब रिट्रेस कहाँ तक करेगा, वो हो सकता है कि इस वाले एरिया तक रिट्रेस करने के लिए जाए, या फिर इस कैंडल का जो प्रीमियम एरिया है उस प्रीमियम जोन तक जाकर फिर वो वहाँ से सप्लाई को जनरेट करे, राइट। तो हमने देखा कि इसका जो इस दिन का जो रिट्रेसमेंट है वो इसी वाले दिन का जो प्रीमियम एरिया है वहाँ तक जाकर ही इसने रेजिस्टेंस को बनाया था। हम अब इसको माइक्रो में जाकर देखते तो आपको समझ में आएगा। सो यहाँ पर इस दिन का ट्रेड था, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर। सो इस दिन एक स्ट्रॉन्ग गिरावट आया था, उसके बाद देखिए प्राइस फिर से थोड़ा सा नीचे आया, कंटिन्यू करने की कोशिश किया जैसे कि हमने डेली चार्ट पर देखा। फिर यहाँ से धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर रिट्रेस करता हुआ गया और इस एरिया पर जाते ही प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें नज़र आया। इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग नज़र आया एंड प्राइस फिर से नीचे आने की कोशिश किया। और ये कहाँ से हुआ, ये इसी दिन का जो प्रीमियम जोन है उसी जोन को हिट करते ही प्राइस में एक सेलिंग हमें नज़र आया।
अगर यहाँ पर सेलिंग नज़र आया है, अगर यहाँ से सेलिंग फिर से हो रहा है प्रीमियम एरिया से, तो इसका सेलिंग एरिया कहाँ पर होगा? ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल देख रहे हो, इस ग्रीन कैंडल का हाई एंड जहाँ तक जाकर ये हाई बनाया है, ये एक जोन होगा जहाँ से प्राइस में फिर से सप्लाई आना चाहिए। यहाँ पर जाते ही फिर से यहाँ प्राइस को फिर से यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जाकर देखिए प्राइस फिर से यहाँ पर गया, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हमसे? यहाँ पर प्राइस हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है, तो हम एकदम से ये शॉर्ट करके नहीं बैठ सकते इस एरिया पर, क्योंकि ये हमारा एक एक्सपेक्टेशन है, एक हाइपोथेसिस है कि यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया है, सप्लाई एरिया से फिर से गिर गया है, ये सप्लाई एरिया है, बट हो सकता है ना कि ये टूट कर ऊपर चला जाए। अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो टूट सकता ही है, तो टूट सकता है, जिस वजह से हमें वेट करना होगा कि इस एरिया पर जाकर हमें ये समझ में आए कि हाँ यहाँ पर जाने ही फिर से सप्लाई आ रहा है। तो वो हमें कब समझ में आया? जब प्राइस यहाँ से हायर हाई हायर लो करके ऐसे गया, यहाँ पर हाई बनाया, फिर से हायर लो का फॉर्मेशन हुआ, बट इस बार इसने नया हाई नहीं बना पाया एंड प्राइस गिर कर इसके लो को ब्रेक कर गया एंड धीरे धीरे करके लोस को तोड़ना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। तो हमें समझ में आया कि ये जो सप्लाई एरिया हम एक बनाकर बैठे थे, वहाँ पर जाते ही फिर से सप्लाई आ गया है, ये हमें कंफर्म कर रहा था कि कंफर्मेशन मिल गया कि यह सप्लाई एरिया है, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो हम यहाँ से एकदम से शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो भी सप्लाई आया हुआ है, एक ही बार में पूरा का पूरा सप्लाई ख़त्म नहीं होगा। प्राइस को फिर से वहाँ तक लेके जाएगा और जैसे ही वहाँ पर जाएगा फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट। कुछ प्राइस ऐसे ही चलता है। इसके अलावा अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर ये रेजिस्टेंस है, तो प्राइस अगर इसी रेजिस्टेंस एरिया से ब्रेक इनसाइड हो रहा है तो एक बार फिर से ब्रेक इनसाइड लेवल तक जाएगा, फिर प्राइस ऐसे करके गिरेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए जब प्राइस यहाँ पर चल रहा था, जिस वजह से हमने फिर उसी जोन पर हमने एक ऑर्डर को प्लेस किया। अब ऑर्डर को प्लेस करने के लिए भी हमें एक लेवल चाहिए कि कहाँ पर हम प्लेस कर दें। उसके लिए हमने इस वाले कैंडल जहाँ से यहाँ पर एक सेलिंग जोन बना था इस लेग में, वहाँ पर हमने हमारा ऑर्डर को प्लेस किया था, राइट। क्योंकि अब अगर प्राइस को नीचे गिरना है तो ये हाई टूटना नहीं चाहिए, इसी के हाई को टच करके ज़्यादा से ज़्यादा फिर प्राइस को नीचे गिर जाना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो वैसा ही हुआ है, प्राइस ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे आया, इस जगह पर जाकर इस कैंडल ने हमारा जो ऑर्डर है वो ऑर्डर को लिया, फिर थोड़ा नीचे आकर रिट्रेस करके फिर प्राइस में हमें डाउन साइड का जो मूव है वो देखने के लिए मिला एंड यहाँ पर आकर हमारा जो टारगेट था वो टारगेट को हिट कर गया। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि स्टेट को हमने कैसे बनाया है। हमने जो मैक्रो चार्ट है, जो मैक्रो कैंडल है, वहाँ पर हमने देखा कि ट्रेंड जो है डाउन साइड में है, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था, उसके बाद प्राइस रिट्रेस किया। अब रिट्रेस कहाँ तक कर सकता है वो हमें देखना है। अब रिट्रेस करने के लिए मैंने बताया, डेली में मैंने दिखाया था कहाँ तक जाकर रिट्रेस कर सकता है। उसके अलावा जहाँ पर जिस कैंडल में सेलिंग आया था उसका जो प्रीमियम एरिया है, यानी कि 50% ऊपर का जो एरिया है वो फिर से सप्लाई एरिया बन सकता है, और वही हमें इस वाले कैंडल को देखते हुए समझ में आया कि कहीं ना कहीं हाँ यहाँ से फिर से सेलिंग आने की चांसेस पूरी तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। अब हमें कंफर्मेशन चाहिए, तो हमें यहाँ पर कंफर्मेशन भी मिला। कंफर्मेशन जब मिला अब हमें एंट्री करना है, हमें एंट्री रिट्रेसमेंट में करना है, क्योंकि हम सेल करने जाएंगे तो हमें हायर लेवल से ही सेल करना पड़ेगा, राइट। हमें महंगा ही बेचना पड़ेगा, जिस वजह से हमने हायर लेवल पर ऑर्डर को प्लेस किया था एंड प्राइस में हमें फिर गिरावट देखने के लिए मिला, जो कि हमारे टारगेट तक लेके आ गया। अब हम बात करते हैं कि अभी जो ट्रेड चला है इस ट्रेड को हमने कैसे बनाया। अब इसको देखिए कि जो हमने टारगेट लाइन यहाँ पर लगाया हुआ है, जहाँ पर हमने टारगेट को लिया था, हमने टारगेट ऐसे ही रैंडमली कहीं पर नहीं लगाया। हमने यहाँ पर टारगेट इसलिए लगाया क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर आकर प्राइस फिर से बाउंस कर सकता है, राइट, जिस वजह से हमने यहाँ पर टारगेट लगाया। यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस अब हमारा जो सपोर्ट एरिया था, जो डिमांड एरिया था, उसके नीचे प्राइस आ गया, हमारे टारगेट को भी हिट कर गया, नीचे आ गया। अब नीचे आते ही देखिए प्राइस फिर से बाउंस किया। अब ठीक है, बाउंस किया कोई बात नहीं, रिट्रेस कर ही सकता है,
फिर जब नीचे आया इस बार एक हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए प्राइस में हायर हाई बन गया। इसने अपना जो भी कैरेक्टर है इसको चेंज करते हुए ऊपर चला गया। जब ये प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमने वेट किया कि ये प्राइस अभी अपना सप्लाई एरिया तक जाकर फिर वो गिरेगा। और सप्लाई एरिया कहाँ पर है, इस दिन इस एरिया पर एक सप्लाई को जनरेट करके प्राइस में गिरावट आया था। और इसी एरिया पर जाने के बाद प्राइस में एक रिट्रेसमेंट आएगा, फिर जाकर हमें कंफर्मेशन आएगा तो हम फिर लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए उसी एरिया से प्राइस गिरता हुआ नीचे आया और इस एरिया पर हमें कंफर्मेशन मिला। वो कंफर्मेशन कैसे मिला, यहाँ पर देखिएगा कि प्राइस में एक हायर लो का फॉर्मेशन हुआ, इसने इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया। जब ये लेग बना तब आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि एक सेलिंग जोन यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, उसी के साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है जिस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते ऊपर चला गया। अब प्राइस जब नीचे आया इस वाले कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आपको देखने के लिए मिला है जो कि इस रेजिस्टेंस को हिट करते ही हुआ है। जैसे हिट किया प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिला है एंड प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हो गया। ये पहला इंडिकेशन है कि प्राइस यहाँ से अभी घूमने की कोशिश कर सकता है। जब ऐसा हुआ तो हम अभी वेट कर रहे थे कि प्राइस में हमें एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट या रिवर्सल दिखे। वो कैसे कि प्राइस तो ऐसे आ रहा था, अब कहीं ना कहीं जाकर एक हायर हाई बनाने की कोशिश करे तो फिर हम वहाँ से एक प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड में जाने के लिए। उसके लिए हम 5 मिनट पर चले गए। अब अभी इससे पहले 15 मिनट्स का चार्ट था, अभी हम 5 मिनट पर चले गए। तो 5 मिनट में हमें ये देखने के लिए मिला कि यहाँ से प्राइस गिरा फिर ऊपर उठा। अब इसको ब्रेक करना चाहिए था, जब प्राइस ऐसे करके नीचे आया अब इसको ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ तक आकर फिर प्राइस यहाँ तक जाकर एक हाई बनाया, फिर से प्राइस नीचे ऐसे करके गिरा एंड इस बार जाकर इसने एक बार कोशिश किया अपने इस वाले हाई को तोड़ने के लिए। यहाँ पर क्लोजिंग किया नहीं है, इसके ऊपर जाकर क्लोज नहीं किया, बट इसको हमने इसलिए कंसीडर किया क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लेवल को हिट करने के बाद ऐसा हो रहा है। ये तो बहुत स्ट्रांगली गिर रहा था, अचानक से इसको क्या हो गया कि प्राइस यहाँ पर आते ही प्राइस बाउंस करने लगा। प्राइस यहाँ पर जैसे ही आया आप अचानक से देखिए वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ गया। अब वॉल्यूम का ब्रेकआउट आने के बाद अगर ये सेलिंग वॉल्यूम है तो नेक्स्ट प्राइस इसके नीचे होना चाहिए, इसके लो को तोड़ना चाहिए, ना कि इसको हाई को तोड़ने की कोशिश करना चाहिए। जब ऐसा हुआ तो प्राइस फिर से जब नीचे थोड़ा गिरा तो ये एरिया था पोजीशन बनाने के लिए जो था इस वाले कैंडल का हाई। इस कैंडल के हाई से ही हमने एंट्री को बनाया एंड जो भी लो था स्विंग लो तब तक का वहाँ पर हमने स्टॉप लॉस को प्लान किया। और आप देख सकते हो यहाँ पर एंट्री होने के बाद प्राइस में धीरे धीरे करके हमें अपसाइड का मूव देखने के लिए मिल रहा है। और अभी कहाँ पर रुक रहा है, जो रेजिस्टेंस था जो सप्लाई एरिया था जहाँ से प्राइस गिरा था वहाँ तक जाकर फिर से ये अभी अटकने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए प्राइस यहाँ पर चला गया, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस जगह से जब प्राइस उठकर ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसको 79,340 के आसपास इसको जाना चाहिए। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए। अब ये ना भी जा सकता है, हो सकता है कि वहाँ तक ना जाए और ये गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। बट यहाँ पर एक सेलिंग एरिया है, सप्लाई एरिया है, जिस वजह से मैंने इस टारगेट को लेकर बैठा हुआ। लेकिन अगर ये नहीं जाता है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे एंट्री प्राइस से काफ़ी ऊपर चला गया। अब मगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं बुक कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने स्टॉप लॉस को टेल करके यहाँ पर लगा सकता हूँ। या तो नीचे आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस जो टेल किया हुआ है जो कॉस्ट पर है हम कॉस्ट पर निकल जाएंगे, मेरा यहाँ पर कोई लॉस नहीं होगा। और अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है जो मेरा टारगेट है वो मुझे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे ट्रेल करना है मैं थोड़ा सा ऊपर इस स्विंग के नीचे भी ट्रेल करके रख सकता हूँ, अगर नीचे भी आ जाता है कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर मिल ही जाएगा। बट एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइस को ये जो भी रेंज है इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाना चाहिए, राइट। बट ऐसा नहीं है कि हम एक्सपेक्ट करें तो वैसा ही वही होगा मार्केट में। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम पॉजिटिव है। अभी हम हमारा जो प्राइस है हमारे एंट्री लेवल से काफ़ी ऊपर है, तो हम प्लान आराम से कर सकते हैं। इसको लेकर क्या करना है, निकल जाना है या फिर बैठे रहना है या फिर ट्रेल करना है, जो भी करना है हम आराम से यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। फिलहाल ट्रेड ऊपर ही चल रहा है, ऐसा भी नहीं है कि प्राइस में हमें अपना स्ट्रक्चर को डाउन साइड में टूटता हुआ दिखा, तोड़ रहा है, कोई किसी लो को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी तक वो हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है एंड हायर हाई का ही फॉर्मेशन कर रहा है। अगर ये इसको तोड़ देता है, मान लेते कि इस वाले लो को तोड़ देता है और हमें कन्फ्यूजन है कि अब प्राइस
इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाएगा। तो प्राइस धड़ाधड़ करके ऐसे नहीं गिरेगा, ये थोड़ा रिट्रेस करके गिरेगा। तो इस एरिया पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर बुक कर सकते हैं, या फिर प्राइस जब ऊपर जाएगा तो उस दौरान हमारा जो ये जो स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल किया था, अब यहाँ पर लगा सकते हैं कि प्राइस ऐसे करके नीचे आके जब फिर से घूमेगा इस जगह पर स्टॉप लॉस लगा देंगे ट्रेल करते हुए, कि या तो ये लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर चला जाए, या फिर ये ब्रेक स्ट्रक्चर को ब्रेक करके रिट्रेस करके ऐसे आ जाए। किसी भी केस पे हमें लॉस नहीं होगा, या तो हम यहाँ पर निकल जाएंगे या फिर हम टारगेट तक पहुँच जाएंगे, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने स्टेट को बनाया है, प्राइस को हमने कैसे रीड किया, क्या देखा और कंफर्मेशन कैसे लिया है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपका सवाल का जवाब दे सकूँ, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकूँ। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।